कानून कहता है कि जमीन उसकी जिसके पास कागज है, लेकिन जांजगीर की धरती पर आज रसूख, रंजिश और दबंगई का एक ऐसा चक्रव्यूह रचा गया है जिसमें एक आम परिवार घुट घुट कर जीने को मजबूर है। संतोषी साहू और उनके परिवार की पुश्तैनी जमीन पर भू माफियाओं की नजर है या फिर यह कोई गहरा कानून दांवपेच है। आज हम पर्दा उठाएंगे जमीन के उस खेल से जिसमें हो रहा है साजिशों का मेल। यह जांजगीर का वो परिवार है जो अपनी ही जमीन पर बेगाना हो गया है। संतोषी साहू, उनके पति और बेटे का आरोप है कि उनकी पुश्तैनी जमीन जो उनके पुरखों की निशानी है, उस पर बजरंग गुप्ता नामक व्यक्ति की टेढ़ी नजर है। पीड़ित परिवार का कहना है कि बजरंग गुप्ता अपनी दबंगई और रसूख के दम पर उनकी जमीन हड़पना चाहते हैं। साहब, यह जमीन हमारे दादा परदादा की है, लेकिन आज हमें ही डराया धमकाया जा रहा है। हमारी सुनने वाला कोई नहीं है। नमस्कार, मैं गोपाल शर्मा और आप देख रहे हैं हमर सीजी लाइव न्यूज। मैंने पिछले एपिसोड में बताया था संतोषी साहू, अनीता साहू, लोमन साहू जो इनकी ज़मीन है, ये अपना कब्जा और अपनी बातें यहाँ बोल रहे हैं कि ये ज़मीन हमारी है। वही दूसरी ओर जो बजरंग गुप्ता है, उनका कहना है कि ये ज़मीन हमारी है, मैंने सीमांकन किया, एसडीएम से जीता और भी कई तरीके से जो बातें बोल रहे हैं वो सारी चीज़ें हैं। आज हमारे साथ जो स्वयं जो ज़मीन की मालकिन है, कहना चाहिए संतोषी साहू हमारे साथ में है। मैं संतोषी साहू से जानना चाहूँगा कि ये ज़मीन का क्या लफड़ा है और आप क्या कहना चाहेंगे, क्या है? हाँ, आप बताइए। हमारी ज़मीन हमारे नाम पे है, हमारे ज़मीन पे सीमांकन हुआ है, हमारा है। और बजरंग गुप्ता हमको बहुत परेशान कर रहा है, बहुत सालों से हमें परेशान कर रहा है। हमारा है बोलता है। तो जब आपके पास भी ना होगा, जब ज़मीन आपकी है और वो कब्जा कर रहा था, तब आप कहाँ थे, क्या किया आप लोगों ने? हम लोगों ने आया यहाँ, हम लोग आए, हम लोग एसडीएम सर के पास गए तो उन्होंने बताया कि हमने तो 59 को, इनको 58 को बताया था कि बजरंग गुप्ता का है करके, और आपका ज़मीन ये है, आपका तो ये नहीं है, ऐसे करके मतलब ये बजरंग गुप्ता का नहीं है, जिस पे बजरंग गुप्ता ने ज़बरदस्ती कब्जा कर रहा है। तो आपका टीम सीमांकन हम कराएंगे, ऐसे करके उन्होंने हमसे कहा। क्या नाम है आपका? आप क्या लगते हैं? अच्छा, मतलब ज़मीन आप ही की है, कहना चाहिए। हाँ। क्या हुआ है ये बताइए। सर, हम लोग 2009 में ये ज़मीन को खरीदे, 2010 में इसका बाउंड्री वाल करा दिए थे दिन से, और 11 में इसमें एक छोटा सा रूम बनाया। उसके बाद ये 2016 में हमको न्यायालय से कुछ केस किया था, उसमें हम लोग आके न्यायालय में इनसे मतलब वकील के माध्यम से भिड़े, वहाँ उसका केस खारिज हो गया। उसके बाद अब हम लोग केस खारिज हो गया तो शाम से फिर ये बजरंग गुप्ता की प्रदीप साहू के नाम से केस किया, प्रदीप साहू को के नाम से केस किया और प्रदीप साहू के नाम से वारंट निकाल के हमारा ज़मीन को मतलब प्रशासनिक केस से पूरा बुलडोजर चला के बराबर करके काम चालू कर दिए। फिर अब हम लोग तुरंत दूसरे दिन, उस दिन तो समझ में नहीं आया, दूसरा दिन कलेक्टर साहब के पास गए। कलेक्टर साहब ने हमको तुरंत अच्छा रिप्लाई दिया। वो कलेक्टर सर हमको तुरंत एसडीएम के पास जाने के लिए बोले। हम एसडीएम साहब के पास गए। एसडीएम बोले कि सर, यदि वो आपका ज़मीन है तो हम टीम सीमांकन करते हैं, आपका ज़मीन है तो आपको मिलेगा ही, हक की ज़मीन आपका कहीं नहीं जाएगा। तो हम लोग शांत हो गए और उसके बाद वो तुरंत स्टे लगा दिए ज़मीन। स्टे लगाने के बाद हम ला के सब ये दिखाए। उसके बाद भी बजरंग गुप्ता यहाँ काम चालू करता रहा। हम पुलिस प्रशासन लेके आए, फिर भी वो काम चालू करता रहा। उसके बाद फिर टीम सीमांकन 29 तारीख को हुआ, टीम सीमांकन, जिसमें तहसीलदार भी थे। उस टाइम बजरंग गुप्ता को भी बुलाया गया था, उनको कागज़ दिखाने के लिए बोला तो वकील के पास है करके कोई कागज़ नहीं दिखा, कोई सीमांकन कागज़ नहीं दिखा। फिर टीम सीमांकन में हमको तहसीलदार जी ने टीम सीमांकन करके आपका ज़मीन है करके बताया। फिर हम लोग उसके बाद। अच्छा, अभी कब्जा आप ही का है? जी जी हाँ, जी, पूरी तरह से हमारा हो चुका है।
तीन सीमांकन हो अच्छा गया। ये बताइए, जब आप 2016 से ये बात चल रही थी तो आपने पहले इसका क्यों नहीं निर्माण कराया, इसको बाउंड्री वाल करके आप अपने कब्जे में तो हम लोग कराए थे, मीटर था, हमारा रूम था, छोटा सा सीट का हम लोग बना के रखे थे, उसमें मीटर है, अभी भी उसका बाकायदा बिजली बिल पड़ रहा है, सभी हमने करके अब हम लोग बाहर में रहते हैं, जब हम रिटायर होंगे तो मकान बनाएंगे करके हमने छोड़ रखा था, हम यहाँ रहते नहीं हैं। मतलब खाली जमीन मिली तो कहना चाहिए, आपसे ही पूछूंगा, खाली जमीन मिली तो मतलब कह लो कि कब्जा कर लो, कहना चाहिए। ये ऐसा हुआ सर, जबरदस्ती तरीके से जो होता है ना, प्रशासन और राजस्व को धोखे में रखते हुए ये कार्य किया गया है। अब आप ही खुद देखिए, एसडीएम खुद स्वयं इतने बड़े वो हैं, उनको खुद देखना चाहिए कि कौन सी भूमि में यहाँ कब्जा कर रहे हैं। तहसीलदार वहाँ उपस्थित थे, सब थे, मेरे पास हर एक चीज़ का वीडियो है, हर एक चीज़ का मेरे पास सबूत है, और इसमें साफ साफ पता चलता है कि बजरंग गुप्ता यहाँ गलत है। तो मतलब क्या कहना चाहिए उसको, दादागिरी या जमीन में कब्जा, हम वो माफिया हैं, यहाँ के वो लोग गुंडे हैं, गुंडा राज चल रहा है यहाँ, और कुछ नहीं है, यही करना चाहता है वो। तो और हमको वो पुलिस थाने में भी बुलाया, उस दिन रिपोर्ट किए तो हम लोग वहाँ से पुलिस थाने आए, तो उस दिन हमसे वो अभद्र तरीका से मेरे से बात भी किया बजरंग गुप्ता थाने पे। थानेदार दामोदर क्या है वो भी थे, लंबोदर वो भी थे वहाँ, पूरे थाने में ये बात वो कर रहा था मेरे को, मतलब गलत तरीके से वो मेरे से बात करता रहा। मैंने भी उसको फटकारा कि तू जो भी है, जैसा है, जो है, यहाँ सब कोई जानते हैं तेरा आदत व्यवहार, यहाँ कौन नहीं जानता करके मैंने भी बताया उसको, कहा। तो क्या वो इतना बड़ा आदमी हो गया कि किसी की जमीन को कब्जा कर लेना और ये गुंडागर्दी कहना चाहिए, तो क्या पुलिस प्रशासन सब सो गए हैं कि वही एक सिंगल पूरा सर, जब टीम सीमांकन हो गया, उसमें स्पष्ट लिख दिया गया कि यहाँ बजरंग गुप्ता का जमीन नहीं है, उसके बाद भी वो कोशिश कर रहे हैं। देखिए ये इनका भी गिरा दिया है वो, मतलब उसके बाद भी वो कोशिश लगा है, जबकि टीम सीमांकन को तो सब कोई मानते हैं कि मतलब टीम सीमांकन हो गया नाम है। और टीम सीमांकन हुआ सर, तहसीलदार खुद उपस्थित होकर कराए टीम सीमांकन, और उसमें स्पष्ट लिख दिया गया कि यहाँ बजरंग गुप्ता का जमीन है ही नहीं। तभी आप क्या चाहते हैं दीदी, आप क्या चाहते हैं? अब हमारा है तो हम क्या चाहेंगे, हम कहाँ जाएं इंसाफ के लिए, आप बताइए, हम परेशान कर रहे हैं, हम कहाँ जाएं? अब इससे बड़ा और सबूत क्या है, किसी सीमांकन से बड़ा कुछ होगा तो आप बताइए। प्रशासन से हम सहायता चाहते हैं, और क्या चाहेंगे। सिक्के का दूसरा पहलू भी है। जब हमारी टीम ने इन आरोपों की सच्चाई जानने के लिए बजरंग गुप्ता से संपर्क किया तो उन्होंने इन तमाम दावों को सिरे से खारिज कर दिया। गुप्ता का दावा है कि जमीन उनकी है, दावा कर रहे हैं कि उनकी जमीन है, और एसडीएम ने उनकी जमीन बाजू में लगा हुआ है। 30 डिसमिल उन लोग नर्मदा यादव से खरीदे थे, प्रदीप साहू और लोमन साहू के द्वारा। 30 डिसमिल। तो वो अपना जमीन को बता रहे हैं कि जो आप जमीन बना रहे हो 15 डिसमिल जमीन है, उनका कहना है कि वो उनकी जमीन है और आप उनकी जमीन नहीं है, उनकी जमीन बाजू में है। तो फिर क्यों तोड़ रहे हैं? उन लोग अपने मन से जो है बिना सोचे समझे, माने जो है 250 का कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट होता है, इसके तहत भी जो है उसने जानबूझकर तोड़ने का प्रयास किया और तोड़ दिया गया है, जिसकी रिपोर्ट मैंने जांजगीर थाने में करवाई है। नहीं अग्रवाल जी, हाँ। गुप्ता जी, मैं एक ही चीज पूछ रहा हूँ कि जब वो जमीन आपकी है तो वो लोग क्यों तोड़ दे रहे हैं, क्यों दो बार ऐसी? इसके पूर्व में प्रदीप साहू के विरुद्ध 250 धारा के तहत केस चला जांजगीर के तहसीलदार और एसडीएम में 6 साल से। 6 साल केस चलने के बाद गुण दोष के आधार से मुझे वो ज़मीन जो है माननीय अनुविभागीय अधिकारी एसडीएम राजस्व के द्वारा प्राप्त हुई है, जो आज मेरे कब्जे काबिज में मैं हूँ। और उसमें जो है मेरा 18 बाई 18 का रूम बना हुआ था, हाथा बना था, लोहे का गेट लगा था, उसको जो है दोनों व्यक्ति एक राय एकजुट होकर तोड़ दिए गए, पूरा तोड़ दिया, पूरा नष्ट कर दिया गया। क्या बोलते हैं कि वो जमीन उनकी है? बोलते हैं कि जमीन हमारी है, जबकि उनकी जमीन मेरे से सटी हुई बाजू में 30 डिसमिल है, जो आज भी उनकी खाली पड़ी हुई है। अच्छा, जानबूझकर मुझे परेशान कर प्रचारित किया जा रहा है बार बार। अब सवाल यह उठता है कि अगर कागज दोनों के पास है तो सच कौन बोल रहा है, और अगर कागज एक के पास है तो दूसरा दावा किस आधार पर कर रहा है? आखिर कब तक जांजगीर में भू माफियाओं रसूखदारों का यह फर्जीवाड़ा चलता रहेगा? क्या राजस्व विभाग के दफ्तरों में बैठी धूल जमी फाइलें सच बोलेंगी? क्या यह पुश्तैनी जमीन वाकई संतोषी साहू की है, या फिर फर्जी दस्तावेजों के जरिए कोई नया चक्रव्यूह रचा गया है? अब गेंद राजस्व विभाग के पाले में है। प्रशासन की चुप्पी कई बड़े सवाल खड़े करती है।
जमीन की यह लड़ाई अब सिर्फ दो पक्षों के बीच की जंग नहीं रही, बल्कि यह न्याय और अन्याय के बीच का मुकाबला है। हमारी टीम इस खबर की तह तक जाएगी। हम हर उस दस्तावेज को खंगालेंगे जो सच और झूठ के बीच की कड़ी है। हम किसी के पक्ष में नहीं, बल्कि सच के साथ खड़े हैं, क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ खबर दिखाना नहीं, संतोषी साहू के परिवार को इंसाफ दिलाना भी है। ये परिवार है, साहू परिवार है, और ये इनकी ज़मीन बता रहे हैं। अब सवाल यही पे उठता है कि क्या ये बजरंग गुप्ता की ज़मीन है? अगर बजरंग गुप्ता की ज़मीन है तो सरकार, जो एसडीएम है, कलेक्टर है, वो आए और इससे पहले कि और ये बात बिगड़े और भी कहीं स्थिति गड़बड़ हो जाए, तो एसडीएम साहब से भी मैं जाकर के उनसे मिलूंगा और इस मुद्दे में उनका मैं पक्ष जानना चाहूँगा। दूसरी ओर बजरंग गुप्ता ने, जो मैंने उनसे बात की थी, बजरंग गुप्ता का क्या कहना है इसे आप ज़रूर सुनिए और बस देखते रहिए सीजी लाइव न्यूज़। मैं सारा भांडाफोड़ करूँगा परत दर परत कि कौन सत्य है कौन असत्य है। ये तो फैसला न्यायालय का होता है और दूसरा जो यहाँ एसडीएम है वो फैसला करेंगे। बाकी जो सच्चाई होगी मैं वो आपको दिखाते रहूँगा। नमस्कार।